आज हम पाठ 11 दुर्जनः परदोषाणाम दर्शने कुशलो महान का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति सदैव दूसरों के दोष देखने में कुशल होता है। दुष्ट व्यक्ति कभी दूसरों के गुण को नहीं देखता, वो सदैव जो है दूसरों में ही कमियां निकालने की चेष्टा में लगा रहता है। यही इस कहानी में बताया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। एकस्मिन् अरण्ये स्वच्छ जलयुक्त एकः निर्जरः प्रवहति स्मः। एक जंगल में साफ पानी से युक्त एक झरना बहता था। एकदा कश्चित् अजाशावकः तत्र जलं पातुम् आगच्छत्। एक बार क्या है, कोई अजाशावका माने बकरी का बच्चा वहाँ पानी पीने के लिए आया। सः शावकः जलं पिबन् एकस्य विक्रस्य प्रतिबिम्बं जले अपश्यत्। उस बच्चे ने पानी पीते हुए एक भेड़िए की परछाई को जल में देखा। तत् दृष्ट्वा शावकः भयभीत अभवत्। जिसे देखकर जो बच्चा था वो डर गया। वृको अपि तं खादितुं लालायितः अभवत्। भेड़िया भी उसे खाने के लिए, उस बच्चे को खाने के लिए जो था वो उसका मन जो है ललचा गया। वृकः अचिन्तयत् कः उपायः अस्ति येन शावकः मम भोजनं भवेत्। उसने सोचा कि क्या उपाय है जिससे बच्चा मेरा भोजन बन जाए। ततः सः क्रोधं दर्शयन् उच्चे अवदत्। उसके बाद वो क्रोध दिखाता हुआ जोर से बोला, किमिदं जलम उच्छिष्टं करोषि, कि तुम यह पानी झूठा कर रहे हो। दूरम अपसर अहम जल पास्यामि, कि दूर हटो मैं पानी पीऊँगा। सः भीत शावकः सविनयमुवाच, यत्र भवान् तिष्ठति तस्मात् स्थानात् एकः जलधारा मां प्रति वहति, मया तु जलम न दुष्यते। अब उसने क्या कहा, डरते हुए मेमने ने नम्रता पूर्वक बोला कि जहाँ आप खड़े हैं कि उस स्थान से एक जलधारा मेरी ओर बह रही है और मेरे द्वारा जो पानी दूषित नहीं किया जा रहा है। भवान वृथैव माम आरोपयति, कि आप बेकार ही मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ततो वृको अवदत् अस्तु मन्येतव्या जलम न दूषितम परम गतवर्षे त्वं माम अपशब्दम आवद। ठीक है, मानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा जल दूषित नहीं किया गया, पर पिछले साल तुमने मुझे अपशब्द बोला था। वराकः शावकः अवदत्। डरते हुए मेमने ने बोला, एतत् कथं संभवति, यह कैसे संभव है। गत वर्षे तु मम जन्म नाभवत्, कि पिछले साल तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। एतत् श्रुत्वा वृकः क्रुध्यन् तं वदत्। यह सुनकर भेड़िया क्रोधित होते हुए उसे बोला, यदि त्वं नासि है तहि सः तव जनकः भवेत्। यदि तुम नहीं थे तो तुम्हारा पिता होगा। इत्युक्त्वा क्रूरः वृकः तम अजाशावकं हत्वा खादितवान्। ऐसा कहकर उसने क्रूर भेड़िए ने उस मेमने को मारकर वो खा गया। तो बच्चों, आपने देखा दुष्ट भेड़िए ने किस तरह सीधे साधे मेमने को अपनी बातों में उलझाकर उसे मार डाला।